मेरे को ये बताइए कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किन डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए, ताकि अगर कोई रिश्तेदार भी हमारे को प्रॉपर्टी दिला रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी ना हो। तो डॉक्यूमेंटेशन पे सबसे पहला, जब भी आप प्रॉपर्टी लें, दो चीज़ देखना जरूरी है। अगर रेरा अप्रूव्ड है, आप रेरा की साइट पे जाइए, चेक करिए कि क्या उसका डेट अवेलेबल है जो दिया हुआ है। नंबर एक, कई प्रोडक्ट आप देखेंगे जिसका डेट एक्सपायर कर चुका है रेरा। ओके, उसको चेक जरूर करें। ठीक है। नंबर एक, अगर रेरा अप्रूव्ड है तो 100% डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। ओके, क्योंकि रेरा इंश्योर करता है। नंबर वन। फिर भी आपको कहीं लगता है, एक काम जरूर करें, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, आप लोन जरूर लें। अच्छा, बैंक को, ये क्यों? बैंक को कोलैटरल गारंटर बना लें आप। बैंक क्या करेगा, जब भी लोन देगा तो बैंक का अपना एक्सपर्टाइज है। बैंक उस प्रॉपर्टी की पूरी लीगली और टेक्निकली वेरिफिकेशन करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी कॉस्ट एनालिसिस भी देखेगा कि क्या जो कॉस्ट में बेच रहा है ब्रोकर, बिल्डर बेच रहा है, उतनी कॉस्ट हैवी है नहीं। ठीक है। दूसरा, उसका 13 साल का, 30 साल का रिकॉर्ड कि पिछले 13 साल में या 30 साल में किस किस के पास रहा रजिस्ट्री, क्या उसके ऊपर कोई लोन है, लोन क्लियर है कि नहीं, मॉर्गेज क्लियर है, और इसका इंतकाल जो बेच रहा है या जो बिल्डर है उसके नाम पे चढ़ा है कि नहीं। ठीक है। तो ऑलवेज बैंक को जरूर इन्वॉल्व कर लें। कोई भी टोकन देने से पहले, अगर आप बैंक लोन नहीं भी लेना चाहते हैं तो कम से कम उसका लेटेस्ट फर्द निकाल लें। ठीक है। कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। ठीक है। और अगर उसके ऊपर कोई लोन होगा तो उसमें फर्द के अंदर आ जाएगा। फर्द और इंतकाल एक ही चीज़ है? दोनों अंतर है। इंतकाल जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसके बाद इंतकाल क्या होता है, कई जगह इसको दाखिल खारिज बोलते हैं, कि जो बायर है उसके नाम पे एंट्री हो गया, चढ़ गया, ठीक है, दाखिल हो गया, और पुराने वाले से माइनस हो गया, खारिज हो गया। और पंजाब की बात मैं करूँ तो यहाँ इंतकाल बोलते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र में इंतकाल बोलते हैं। तो इंतकाल में वही काम होता है कि जो बायर है उसके नाम पे प्रॉपर्टी की एंट्री हो जाएगी। ठीक है। और एक और मुख्य जो मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, कई लोग प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, रजिस्ट्री करा के उनको लगता है प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो गई। जब तक इंतकाल या दाखिल खारिज नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, ऑन रिकॉर्ड। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और लोगों को नहीं पता होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब प्रॉपर्टी अपनी पहली खरीदी थी, मेरे को भी ये चीज़ नहीं पता था। फिर मेरे पास बैंक का नोटिस आया कि आपको इंतकाल जमा करवाना है। फिर मैंने पूछा, कहते जी अगर ये नहीं करवाते ना तो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है। मैंने 1.5 साल बाद जाके वो चीज़ करवाई थी। मैंने क्यों बताया कि बैंक को इन्वॉल्व करें, क्योंकि बैंक का पैसा लगा है। बैंक और जिसका पैसा लगा होता है उसको दर्द होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंकर के पास लीगलिटी की सारी, उनके पास शर्तों को पता है और कैसे कराना है भी पता है। तो इंतकाल की चर्चा के बाद हम बात करते हैं। आपने फ़र्द लेटेस्ट देखना है कि करेंट में प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्या उसके ऊपर कोई लोन है या मॉर्गेज है। कई बार आप देखेंगे फ़र्द में वो नहीं आएगा, अगर सामने वाले ने, आजकल कई प्राइवेट बैंक हैं वो मॉर्गेज नहीं चढ़वाते, गवर्नमेंट बैंक तो कराता है। ठीक है। तो आपने 13 साल का रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं। ठीक है। लगभग 1200-1500 रुपया फ़ी लगता है, 2-3 दिन में निकल जाता है। और उसके अंदर 13 साल का रिकॉर्ड में आपको ये पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी किस किस के नाम पे है। दूसरा, जब आप उससे भार मुक्त लेते हैं तो भार मुक्त में आता है कि क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन लिया गया है, लोन क्लियर हुआ है कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि बेचने वाले ने लोन क्लियर कर दिया लेकिन वहाँ अपडेट नहीं कराया, आपको अपडेट भी कराना जरूरी है। ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी के टोकन देने से पहले इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मेन चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई अभी।